अगर प्रेम देखना है तो महल में आओ, महल में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो इतना अनंत वैभवशाली है वो कितना बड़ा प्रेमी भी है। प्रेम स्वरूप ये ब्रज की लीला, ये प्रेम लीला है। और फिर उस प्रेम रस का सार श्री लाडली जो हैं, देखो माई सुंदरता की, देखो अद्भुत अद्भुत प्रेम रूप हमारी श्री लाडली, करुणा बरसती रहती है। वो सबसे शिरोमणि का उपासक है जो रस विवश घनश्याम श्री किशोरी जी की आराधना में लगे। अब उसके आगे क्या शब्द लगा? अब भक्त नहीं लगा, संत नहीं लगा, अब लगा रसिक। ऐसी गोरी हमारी प्रिया जी, ओ नख कांति की छटा केवल प्रकाशित हो जाए तो प्रेम की धारा बह पड़े। लालजू के सौंदर्य के एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों में सौंदर्य जितना दिखाई दे रहा है, ऐसे सौंदर्य समुद्र श्री लालजू अतृप्त नेत्रों से लाडली जू के रूप सौंदर्य का पान करते रहते हैं, अतृप्त चकोर की भांति। राधे तू मुख चंद्र चकोरी नैना, अति आरती अनुरागी लंपट। राधे तू मुख चंद्र चकोरी नैना। और पलक झपक जाने पर जब लाडली जू के रूप का आदर्शन होता है तो लालजू को सैकड़ों कल्पों का दुख अनुभव होता है। कैसा हमारा स्वामिनी जू का रूप है प्रेम में। अतृप्त नेत्रों से लाडली जू के रूप का पान करते रहते हैं, जिनके श्री अंग की कांति ऐसी है कि करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाए। एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को अपने अधीन किए हुए है, कठोर बाण से नहीं, पुष्प बाण से। वो ऐसे करोड़ों कामों को हमारे श्री लालजू जो मदन मनमोहन है, मंद मुस्कुरा दिए तो मूर्छित हो गए करोड़ों काम। ऐसे लालजू हैं मोहन मुनिमन, बड़े बड़े मुनियों के मन को जो ब्रह्माकार है अपने रूप रंग में रंग दिया। वो प्रभु श्री जी की मंद मुस्कान में, भ्रकुटी के निर्तन में, अमृत में वाणी में, एक चितवन में बिना मोल के बिके डोलते। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज हमारे माई। रिम झिम रिम झिम छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं और दो जन भींजत, और दोनों एक दूसरे की दृष्टि किए हुए मधुर मधुर बातें रसमयी, और सखियां दर्शन करके निहाल हो रही। महाप्रेम रस। तुमने बहुत सुख भोगा, बहुत दुख भोगा, आप छोड़ो सुख दुख की बातें और वृंदावन का आश्रय रसिकों का संग करके सर्वोपरि प्रेम रस श्री युगल चंद्र की आराधना में अपने जीवन को व्यतीत कर दो। परम लाभ, परम प्रेम ये हृदय में स्फुरित हो जाएगा। देख लेना, कोई भय, कोई शोक, कोई हानि स्पर्श नहीं कर सकती हृदय की ऐसी आनंदमय स्थिति। अब उसे तुम सोच नहीं सकते बिना उपासना के। इनके श्री चरणों का आश्रय लो, निरंतर आराधना में तत्पर रहो। ऐसा अभ्यास बना लो कि प्रिया प्रीतम को भूलो नहीं। बस जीवन का परम लाभ ये जो अपने लोगों को मिला है, ये अमोघ है, ये अमोघ है, ये दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। पर हम सब अनाधिकारी हैं। अनाधिकारी को मिल जाए तो आदर नहीं करता। नहीं, हरिराम व्यास जैसे विद्वान जो सदैव विजय को प्राप्त हुए हैं शास्त्रार्थ में और भक्ति में, ऐसे बढ़े चढ़े कि मधुकर शाह जैसे पहले ही इनके शिष्य थे। मधुकर शाह जैसे महाभागवत राजा हरिराम व्यास जी के शिष्य थे। वो मांग रहे हैं, हे हरि हम कब हुए हैं ब्रजवासी। हे हरि मुझे कभी ब्रजवास दे दो, वृंदावन वास दे। तब उनको समझ में आया क्या वृंदावन है, क्या ब्रज है। और हमें तो बिना मांगे मिल गया और बहुत मिल गया। अनाधिकारी हैं, मिल गया तो हम आदर नहीं करते कि हमें क्या मिला है। बोले क्या मिला हमें? तुम्हें मंत्र मिला, उपासना मिली, मनुष्य शरीर में श्रीधाम वृंदावन आने को मिला, बैठने को मिला। उपासना का भाव जिससे आप परम पद से भी बढ़कर
प्रेम पद के अधिकारी हो सकते हो। अभी लाडली जी की तरफ से तुम्हारे को जो मिला है उसको तुम अनुभव कर लो तो नाच पड़ोगे। पर वही है कि जैसे एक गरीब आदमी को हीरा मिल जाए वो तो बेचारा एक कांच समझकर पाए रतन चिन्ह्यो नहीं दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। इसलिए बहुत कृपा है हमारे ऊपर, अब हम उस कृपा का आदर करें। जिसने केवल मेरे को अपना स्वामी मान लिया है, मेरे से आशा जोड़ ली है, मेरा भरोसा अन्य नहीं, भजई जे मोहि ताजी सकल भरोसा, सब का आश्रय छोड़कर एकमात्र मेरा आश्रय। मैं सदा उनकी वैसी रखवाली करता हूं जैसे मां अपने बच्चे की। यद्यपि बच्चा मां को नहीं देख रहा है, वो खेलने में मगन है, पर मां कार्य में मगन नहीं है। वो कार्य करते हुए एक दृष्टि अपने बच्चे पे रखी हुई, वो कुछ ऐसा ना कर ले जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा है। कोई और आश्रय नहीं है और कोई बचाने वाला नहीं है, तो पग पग पर इनका दुलार दिखे। जो महापुरुष जन संत जन अपने अनुभव बताते हैं कि हम तो कब के बह गए होते, पर अगर कुछ है तो मेरे प्रभु का है। उन्होंने करें करावें आप सब जने बड़ाई दे, हमारे स्वभाव है समर्थ नहीं है इसकी, इस माया की फिसलन से बच। ये फिसलने की तो बात जाने दो, चलने ही नहीं देते गोद में, चले तब ना जब चले, ये चलने ही नहीं देते। वैसे काई पे पैर भक्त का नहीं पड़ता, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, फिसलने ही नहीं देते। पीछे पीछे मैं फिरूं तनिक न छाणो साथ, एक क्षण के लिए भी भगवान मिले। हृदय साक्षी है वो जो इस मार्ग में अन्य आश्रय त्याग के चलते हैं, एक एक कदम पर अनुभव होता है। अगर भगवान कृपा ना करते तो ये बात समझ में ना, अगर भगवान कृपा ना करते तो ये बात त्याग नहीं सकता था, अगर भगवान कृपा ना करते तो मेरी दुर्गति हो जाती, दुर्दशा हो जाती। कितनी बार हृदय को अनुभव होता, ये देखो भगवान ने बचाया, ये देखो भगवान ने हमें संभाला, ये देखो भगवान ने हमें बताया कि ये ऐसा है ऐसा है। एक एक कदम से छोटा बच्चा आग में खेलना चाहे तो मां दौड़ पड़ती है और जबरदस्ती उस बच्चे को उठा के छाती से, तू नहीं जानता जल जाएगा। जैसे सांप से खेलना चाहे दौड़ पड़, ए विषधर है काट लेगा मर जाएगा, तू भाग पड़ती मेरे बच्चे का कहीं अहित ना हो जाए। वैसे ही मैं अपने एकमात्र जो मेरे आश्रित भक्त है, मैं ऐसे उसकी रक्षा करता हूं, ऐसा दुलार करता हूं, मेरी एक दृष्टि उसी पे रहती है। अरे दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु से विमुख होकर सुख चाहता है, ऐसे प्रभु का भजन न करके सुख चाहता है, कैसे मिलेगा सुख? दुखालय संसार में कुछ भी कर ले, हाथ कुछ नहीं लगने वाला, बिल्कुल अंधा बटे पड़ा चबाए, आखिरी में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। देख लेना, यदि हरि से विमुख हो, भगवान से विमुख हो, भजन नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। देख लेना, परिणाम देख लेना, पर जब परिणाम आएगा तब तुम देखने लायक नहीं रहोगे। मन पछतई है अवसर बीते, ये दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम बचन अर जीते, नहीं तो मन पछतई है। और थोड़ा सा भी आश्रय ले ले तो राई के संभजन को मानत मेरु समान। ऐसे हमारे प्रियालाल, इनके चरणों का आश्रय छोड़कर तुम संसार समुद्र में तैर कर पार जाना चाहते हो, तुम सुख भोगना चाहते हो, कैसे